Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 7 P block element is going on. P block elements में हम ग्रुप 16 को स्टडी कर रहे थे और ग्रुप 16 को बोला था हमने ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली के बारे में हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पर पिछले वीडियो में बताई और इस वीडियो में आपके लिए हम ऑक्सीजन फैमिली की यानी कि ग्रुप 16 की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि ग्रुप 16 के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट की स्टेट क्या है या वो एलिमेंट किस किस तरह के होते प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो देखो, इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन एंड सल्फर, सिंबल से काम चल जाएगा। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल एंड सेलेरियम और टेलुरियम आर मेटालॉइड्स while polonium is a radioactive metal। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन और सल्फर तो नॉन मेटल है, सेलेनियम टेलुरियम क्या है, मेटालॉइड्स है, और पोलोनियम यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ये जो पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है ना स्टूडेंट्स, इस पोलोनियम का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड, और इसको डिनोट करते हैं हम टी आप से, ऑफ पोलोनियम इज 13.8 डेज। यानी कि इतने टाइम में रेडियो एक्टिव मेटल जो ये पोलोनियम है ये डिके होकर हाफ रह जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इनके चेंज होते हैं। तो देखो, ग्रुप 16 के अंदर आप लोग अगर डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन से टेलुरियम तक। ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप कहाँ से, ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक। यहाँ डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, दी मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट में लिख दूं एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजेस। यानी कि डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। और उसका एक रीजन होता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो बच्चों, तो जो एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट्स के बिटवीन वांडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इंक्रीज होता है। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है। अब वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो एटम्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, नियर बाई आ जाएंगे, और इनको बॉईल करना, इनको मेल्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीज तो होगा ही। तो मैं रीजन भी लिख सकता हूँ, बिकॉज वांडरवाल force of attraction
increases of atom, इन एटम्स का वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आप देख रहे हो, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन जो होता है ये तो गैसियस स्टेट में होता है, और सल्फर जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट वाइल सल्फर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो इसका रीजन हम यहाँ पर डिटरमाइन अगर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो आप लोग, ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर है, तो ऑक्सीजन की जो साइज है वो स्मॉल है। स्मॉल साइज के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कैसा होगा? मोर होगा, है ना। और इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है? पी पाई बॉन्डिंग होती है। वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं इस ऑक्सीजन के अंदर। अब पी पाई बॉन्डिंग है तो इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। जैसे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इनके बिटवीन यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल नेचर का है। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? वीक होता है, और वीक होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से सो फार डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन तो कैसी स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। वाइल सल्फर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि देखो सल्फर की जो साइज होती है, सल्फर की जो साइज है वो लार्ज है, बड़ी है। सल्फर की साइज बड़ी है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, साइज बड़ी होने के कारण ये क्या नहीं कर पाता? ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाता। इसके अंदर क्या नहीं हो सकती? पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। और पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती तो इट मीन्स इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्ड होगी। तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके सल्फर के बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये मिलकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म जब इनकी हो जाती है तो स्टूडेंट्स ये कैसी स्टेट में मिलेगा आपको? सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो रीजन आपको समझ आना चाहिए, ऑक्सीजन की साइज छोटी है, पी पाई बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वीक वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में है। जबकि सल्फ़र के अंदर सल्फ़र की जो साइज होती है वो लार्ज होती है, इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, और इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए जो सल्फ़र होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो नोट कर दूं मैं इसको, नोट कर देते हैं इसको, है ना। देखें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन gaseous state while sulfur present in solid state। इसका रीजन देखते हैं, ठीक है ना। यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसका रीजन होता है ऑक्सीजन हैव स्मॉल साइज,
ऑक्सीजन की साइज कैसी है, स्मॉल है, ठीक है ना। एंड ड्यू टू p-pi bonding it form ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। छोटी साइज है, p-pi बॉन्डिंग होती है, दो ऑक्सीजन के एटम अटैच्ड विद ईच अदर, two oxygen atoms are attached with each other and form oxygen molecule, O2 molecule फॉर्म कर लेंगे, है ना। अब इन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन क्या प्रेजेंट होगा, बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ए बिग वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। वांडरवाल बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज प्रेजेंट। सो it is a गैस, इसलिए ये कैसी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। अब देखो सल्फर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। while sulfur present in large size, while sulfur present in large in size, it cannot या can't have p-pi bonding। इसके अंदर p-pi बॉन्डिंग नहीं होती है, तो कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। एंड कंबाइंड विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड कंबाइन विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये सल्फर के जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन होते हैं और इस तरह से कंबाइन होकर ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एंड फॉर्म ए पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। सो it is in solid form। इसलिए सल्फर जो होता है वो कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और सल्फर को आप लोग शो करते हो S8 मॉलिक्यूल से, करते हो ना, सल्फर को ऐसे तो नोट करते हो। और देखो इसकी जो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनती है वो किस प्रकार से बनती है, सल्फर का ये एटम इस तरह से अगर मैं इन सब को एक दूसरे के साथ अटैच कर दूं, हैं, सभी एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर दूं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें और इसको नीचे ले लें और इसको यहाँ पर ले लूँ, तो देखो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है इसकी। एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ना सल्फर,
तो ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है सल्फर का, ये एसिड मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है सल्फर, तो एसिड मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है भाई, आप बने इसको थोड़ा सा इस तरह से ले सकते हो, इस तरह से, है ना। ये एसिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। ये डायरेक्शन में होते हैं वैसे तो, लेकिन इसी तरह से ये जुड़े होते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं सल्फ़र के एटम्स विद ईच अदर, ठीक है। तो ये एसिड मॉलिक्यूल होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझना चाहिए आपको। अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट है अपने पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है ना। पोलोनियम के को तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन जो होता है ये -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, यानी कि ये -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और +6 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? +6 तक, यानी कि ग्रुप 16 एलिमेंट, these element so -2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो -2 स्टेट शो कर रहा है ना। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट शो कर रहा है? -2। तो देखो ऑक्सीजन शो, बाकी एलिमेंट ये सल्फर -2 भी शो कर सकता है, -2 से लेकर +6 तक कर सकता है सल्फर, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ओनली -2 शो करता है। क्यों करता है? देखो ऑक्सीजन शो ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन परऑक्साइड, अगर कोई ऑक्सीजन का क्या बन रहा है? परऑक्साइड, तो परऑक्साइड के अंदर ये कौन सी स्टेट शो करेगा? इट शो -1 स्टेट, और उसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो होता है ओनली -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। बट अगर कोई परऑक्साइड ऑक्सीजन का बन रहा है तो उस परऑक्साइड के अंदर ये -1 स्टेट को भी शो कर देता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है एक तरह का, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन जो है इन OF2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीजन शो +2 स्टेट। OF2 के अंदर ऑक्सीजन की जो स्टेट आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या आएगी? +2, ठीक है ना। इसी तरह से आप अगर डाउन द ग्रुप जाते हो, इसमें डाउन द ग्रुप आते हो भाई, ऑक्सीजन से लेकर और आप टेलुरियम तक आते हो, तो यहाँ पर +4 जो स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। +4 जो स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक इफेक्ट होता है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? 2s2 2p4 ns2 np4 ही तो होगा। चलो ns2 np4 होता है इनका कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 का, ये मान लेते हैं हम।
अब अगर आप नीचे आ रहे हो डाउन द ग्रुप आ रहे हो, तो इसके जो ये p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। s ऑर्बिटल जो होता है स्टूडेंट से न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर होता है, और नियर होने के कारण ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये इसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। और इस इनर पेयर इफेक्ट के कारण जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। चलो मैं इसको नोट कर देता हूँ, कौन सी स्टेट स्टेबल होती है। डाउन द ग्रुप, भाई रीजन आप लोग ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की कौन सी स्टेट, विच स्टेट इज स्टेबल एंड वाई, कौन सी स्टेट स्टेबल है और क्यों है। +4 स्टेट स्टेबल है और उसका रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। डाउन द ग्रुप +4 स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, और रीजन लिख दो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया है, जिसमें आपको इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताए हैं, सभी एलिमेंट्स की क्या नेचर होती है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल होता है, ठीक है ना। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करती है, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। और अब चेक करते हैं हम इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, है ना। तो आप लोग एक बार इसको नोट करें, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम चेक कर रहे हैं, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार की रिएक्टिविटी होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर नोट करते हैं हम, ग्रुप 16 एलिमेंट्स reacts with hydrogen and form hydrides like E2H। इस प्रकार के हाइड्राइड्स बनेंगे। अब देखो आप ग्रुप 16 के सभी हाइड्राइड्स को नोट करो, किस तरह के हाइड्राइड्स होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, H2O ऑक्सीजन का हाइड्राइड, H2S सल्फर का हाइड्राइड, H2SE सेलेनियम का और H2TE टेलुरियम का। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, इन हाइड्राइड्स में अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। इन हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। और वो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ these hydrides decrease down the
ग्रुप। यानी कि आप लोग अगर H2O से और टेलुरियम के हाइड्राइड तक जाते हो तो ये क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही आप ग्रुप के अंदर डाउन जाओगे स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट की जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी। और अगर एलिमेंट की साइज इंक्रीज हो रही है तो इनके बिटवीन जो हाइड्रोजन, इस एलिमेंट के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, उस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो ईजी वे में हाइड्रोजन का बॉन्ड इससे ब्रेक हो सकता है और हाइड्राइड ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है भाई? डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटम की साइज इंक्रीज होगी। एटम की साइज इंक्रीज हो रही है तो जो बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन इस एटम के साथ, इस एलिमेंट के साथ, उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? भाई जितना बड़ा एटम होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ही इसका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसका रीजन भी मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखो रीजन क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस। घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? और अगर ये कम होगी तो बॉन्ड ईजी वे में ब्रेक होगा। सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो ये इनके हाइड्राइड्स के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो हाइड्राइड्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन कौन से, H2O और एक हाइड्राइड्स को मैं लूँ H2S। दोनों हाइड्राइड हैं ऑक्सीजन के और सल्फर के। अब ये दोनों हाइड्राइड्स हैं तो इनमें दोनों में क्या अंतर है? दोनों के अंदर अंतर है स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर बनाता है, वाटर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये तो प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, और ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर प्रेजेंट होता है गैसियस स्टेट में। होता है कि नहीं होता है भाई? व्हाट इज द रीजन दैट H2O present in liquid state at room temperature while H2S present in gaseous state? Give the reason. क्या रीजन दोगे आप? रीजन आपको समझ आना चाहिए कि ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में क्यों था, सल्फर सॉलिड स्टेट में क्यों था। वहाँ से भी आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए। ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है, इसके पास बैक डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो H के और O के बिटवीन जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रहे हैं वो थोड़े से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और स्टूडेंट्स एक खास बात और आपको ध्यान में रखनी है कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। H2O के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर H2O कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। जबकि H2S के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसके अंदर बैक एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसलिए ये कैसी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो ये रीजन आपको समझ आना चाहिए। तो मैं, आप इसको एक बार नोट करो, रीजन को मैं ऊपर देखता हूँ, है ना। एक बार रीजन और समझ लो आप लोग। देखो H2O लिक्विड स्टेट में क्यों है, H2O जो होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। ऑक्सीजन की साइज कैसी है, स्मॉल। ऑक्सीजन की साइज कैसी है, स्मॉल। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैसी है, हायर।
ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही वो एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मच होती है, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, और इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं। तो ये जो रीजन है इनके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है स्टूडेंट्स, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इसलिए ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि H2S के अंदर क्या हो रहा है? H2S के अंदर सल्फर की जो साइज है वो कैसी है? बिग साइज है, बड़ी साइज है, बड़ी साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं। सल्फर के साथ कौन है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो स्टूडेंट्स ये H2S गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? दोनों के रीजन आपको समझ आने चाहिए। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स।